देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। मुझे दिख रहा है वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं आपके पार्टनर। अकेले रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको मिस कर रहे थे, बहुत आपकी याद आ रही थी, उन्हें तड़प रहे थे। यहाँ पे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए कि 2 वैक्स आपके कई सारी जुड़ गई हैं। मतलब किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते किसी किसी के पार्टनर की, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सेपरेशन चल रहा है बहुत से लोगों का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे साथ साथ दिख रही है। आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। उनको लगता है जैसे मतलब फर्स्ट टाइम आपसे जहां से बात शुरू हुई थी, जहां से मतलब कहीं पे भी आप जहां पे भी आप बात करते थे, वो चाह रहे हैं वहीं से बात शुरू करें, स्टार्ट करें। चाहे ऑनलाइन मिले हो, चाहे ऑफलाइन मिले हो, या आप रास्ते में चलते बात किया हो, या खड़े कहीं पे बात किया हो, वो वहीं पे आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है ना, घर के चौखट पे बात किया हो पहले आपके, या कॉरिडोर में बात किया हो, या नीचे बात किया हो, या छत पे बात किया हो। कोई भी ऐसी जगह जहां से आपकी बात शुरू हुई थी, वहीं से वो बात फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी उनकी दिख रही है। साथ में वो चाहते हैं आपको शादी का प्रपोजल देना। यहाँ पे मुझे शादी की एनर्जी बहुत दिख रही है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये एनर्जी है। आपको कौवे बहुत दिख रहे होंगे, यहाँ मुझे कौवे की एनर्जी दिख रही है। कौवा आपके पास लाइफ के कुछ बैगेज हैं, कर्मा बैगेज, इसलिए कि कौवा क्या कहता है, हमारे एंसेस्टर, बहुत से लोगों पर एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। आप घूमने जा सकते हो, मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, शादी फंक्शन दिख रहा है। आपकी शादी या किसी और की शादी हो सकता है, आप अटेंड करो, इनविटेशन हो आपका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई है। वो उनको लगता है उन्होंने आपको खो दिया है। कभी कभी वो आपके हाव भाव, आपके बर्ताव, आपके बिहेवियर से उन्हें लगता है आप उन्हें प्यार ही नहीं करते। ये एनर्जी है। कल रात को उनकी वो तड़प रहे थे, काफी तड़प रहे थे, जल रहे थे, भून रहे थे आपके लिए, बैंगन की तरह, है ना, भून रहे थे जैसे हम बैंगन को भूनते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है, वो तड़प रहे थे और अंदर ही अंदर जल भून रहे थे। आपके आप जैसे आपने मुंह मोड़ लिया है उनसे, उन्होंने आपको रिफ्यूज किया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच में उनकी जिंदगी से निकल जाओगे। इससे पहले भी आपको कई बार उन्होंने रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, मगर आपका गेंडे का चमड़ा था। आपने कभी उसको दिल से नहीं लगाया। इस आपने आखिरी बार दिल से क्यों लगाया, इनको यही शिकायत है ना। अपनी मोटी गेंडे की चमड़ाई रखते आप और अपनी बेइज्जती कराते रहते, तो वो ज्यादा उन्हें अच्छा लगता। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप चेंज क्यों हो गए, उन्हें यही समझ में नहीं आता है। अब आपके चेंज होने के बाद वो आपसे इतना प्यार करने लगे हैं कि वो काउंट नहीं कर पा रहे कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। अब वो अपने नसीब को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात की एनर्जी में वो काफी अपने नसीब को कोस रहे हैं। यहाँ पे 4 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 24 नंबर, 22 नंबर, 11, 20, 5, 6, 9, 10, 14, 15, A, C, S, M, N, L, O, J, G, S, 8, 17, 18। ये आपके पार्टनर या आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। नाम के इनिशियल्स मैंने बता दिए हैं, बहुत से आए हैं। डब्लू की भी एनर्जी दिख रही है मुझे, डब्लू, एम। मुझे दिख रहा है कहीं घूमने जा सकते हो आप, ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है मुझे। कहीं घूमने, हो सकता है आपके पार्टनर ऑफर करे, वैलेंटाइन आ रहा है, स्पेशल डे,
हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें वैलेंटाइन डे से पहले, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं और उस दिन आप मिलो। ये एनर्जी बहुत से लोगों की मुझे दिख रही है। आने वाले समय में आपको अपनी फीलिंग्स बता दें, मगर वो यही सोच रहे हैं आपका रिएक्शन क्या होगा। इसलिए कि बहुत से लोगों के पार्टनर की मुझे दिख रही है शादी की कमिटमेंट। वो शादी की कमिटमेंट देंगे और आप उन्हें इतनी जलन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उन्हें लग रहा है आप रिजेक्ट ना कर दो, मना ना कर दो, उनकी आखिरी होप भी टूट जाएगी। ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं एनर्जी में। उन्हें लगता है अब आप बदला ना ले लो, उन्होंने आपके साथ जो किया है उसका रिवेंज ना ले लो। तो आपने रिवेंज नहीं लेना है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जो भी करते हैं वो जर्नी का पार्ट होता है। आपको कुरेदना ही नहीं है। अगर आप कुरेदोगे वो फिर रन कर जाएंगे। अगर आपसे मीटिंग करते हैं तो वो रन कर जाएंगे, इसलिए कि आपने अभी भी अपनी हीलिंग नहीं की। इसका मतलब ये होता है, इसलिए कि आप जब बच्चों जैसी पुरानी बातें कुरेदते हो तो इसका मतलब आपकी हीलिंग अभी भी नहीं हुई है। तो डीएम रन कर जाते हैं। फिर आगे आपकी इच्छा, आपको क्या करना है। इसलिए कि डीएम जो भी करते हैं वो जर्नी का पार्ट होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है। बहुत से लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। कैरियर भी हो सकता है, वर्कलोड भी हो सकता है। वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं करते, वो एक्सक्यूज देते हैं वर्कलोड का। ये मुझे दिख रहा है। किसी किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि वो आपको आपसे बात ना करने का रीजन देते हैं वर्कलोड, एक्सक्यूजेस देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपसे दूरी बना रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, भागना चाहते हैं और आपसे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर की ये एनर्जी दिख रही है। आपको अवॉइड कर रहे होंगे और इग्नोर कर रहे होंगे, पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे होंगे, मगर अंदर ही अंदर वो भी आपसे प्यार करते हैं। आपको फील होता होगा, मगर जब आप पूछोगे तो वो मना कर रहे हैं और कह रहे हैं आप आगे मूव ऑन करो, ये रिश्ता और आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे किसी किसी की दिख रही है। मगर दोनों ही सिचुएशन में वो आपको प्यार करते हैं, मगर अब उनको लगता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। मगर मिसिंग एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। तड़प वो भी रहे हैं, मना करने के बावजूद भी तड़प रहे हैं। और कुछ लोग तो बहुत सालों से नो कांटेक्ट में हैं, मुझे सेपरेशन में दिख रहे हैं। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर आपके पार्टनर हैं और छोटी छोटी बातों पे आपसे आर्गुमेंट करते हैं और आपको ब्लॉक कर दिया होगा। वो इन एंड आउट होते रहते थे और एक दिन परमानेंट ब्लॉक कर दिया गुस्से में आकर। तो अब वो जो इन्होंने आपको बहुत साल पहले ब्लॉक कर दिया, वो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और शादी का प्रपोजल मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, अपना प्यार जताते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में वो जताएंगे जरूर, बताएंगे जरूर, इसलिए कि उनको काफी जलन होती है। आपकी खूबसूरती से भी जलते हैं, आपके विजडम से भी जलते हैं, आपके नॉलेज से भी जलते हैं, इसलिए कि आप बहुत ज्ञानी इंसान हो सकते हो। देखिए, शिक्षा और ज्ञान जरूरी नहीं जो शिक्षित हो वही वही ज्ञानी होगा, और जो इलिटरेट है वो उसमें ज्ञानी नहीं है। इसलिए कि बुद्धि भगवान ने सबको एक समान दिया है, जो अनपढ़ है उनको भी और जो शिक्षित है उनको भी। मैंने बहुत से शिक्षित लोग देखे हैं जिनको आलू बैंगन के भाव नहीं पता, जबकि वो पीएचडी होल्डर होंगे। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं जिंदगी का ज्ञान आप जब तक पब्लिक डीलिंग नहीं करते, उनकी से रोज नहीं लड़ते हो, तो आपको वो ज्ञान हासिल नहीं करता होता है। इसलिए कि किताबें नहीं बोलती हैं बैंगन कैसे खरीदना है, मछली कैसी होगी, ऐसे ऐसे करके देखो, तो उससे नहीं होगा। बैंगन कैसे फ्राई करना है, सब कुछ किताब नहीं बता सकता, सब कुछ यूट्यूब नहीं बता सकता, कुछ तो हमें धक्के खाकर ही सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके ज्ञान के वो कायल हैं, आप बहुत ज्ञानी हो, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, ये मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। तो ये है आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। यहाँ मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। देखिए, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। मेरे पास बहुत सी क्लाइंट आते हैं जो ये बताते हैं, मैंने दूसरे से रीडिंग की है, वो कह रहे हैं 1 महीने में आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, मगर नहीं आए। देखिए, वो कार्ड का मीनिंग बताते हैं। कार्ड आएगा पॉजिटिव, जितना टाइम लिखा होगा वो उतना बता देगी, मगर कार्ड के बीच में छुपी हुई
हिडन हिडन जो मीनिंग्स होती है वो नहीं बता पाएंगे। मैं हिडन मीनिंग्स बताती हूँ ऐसा नहीं है, मेरे हिडन मीनिंग्स सुनते ही वो फेमिनाइन डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कि वो नेगेटिव ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, हिडन मीनिंग्स, पॉजिटिव कार्ड के बीच में हिडन मीनिंग्स जो होती है वो बहुत कभी कभी दर्दनाक होती है, तो वो फिर दोबारा दूसरे के पास जाती है। होता नहीं है वो, बेशक वो 10 जगह जाए मगर होगा वही जो मैं कहूँगी, इसलिए कि जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनको नहीं पता इस जर्नी में आगे क्या होने वाला है, कहाँ कुआं है, कहाँ खाई है, कहाँ यूनियन है, तो इसलिए वो आपको भ्रमित करेंगे। आपकी चॉइस है, आपके पैसे हैं, आप कहाँ खर्च करना है ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपको राइट पाथ पे चलना है, वरना आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी लंबी होती चली जाएगी। जर्नी आपकी है, करना ना करना आपकी इच्छा। अगर आपको मेरे से रीडिंग और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी।